हमारे पास में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। मेनली आज जो क्वेश्चन होंगे वे है ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, हमारे पास में 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 4 डाटा का जो मीन दे रखा है हमारे पास में वो हमारे पास में 20। क्वेश्चन में क्या गया है व्हेन ए कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। हमारे पास में 4 डाटा थे और उस 4 डाटा में हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू c ऐड की है, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट डाटा c ऐड किया है हर एक वैल्यू में। नेक्स्ट में से कहा द मीन बिकम्स 22। तो हमारे पास में जो मीन था वो 22। तो हमें ये बताना है कि आपने जो वैल्यू ऐड की थी उसकी वैल्यू क्या होगा आपके पास। अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं या फिर आप मीन निकाल रहे हैं, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास जो भी डाटा है, एक डाटा है, 2 डाटा है, एक्सेट्रा, आपके पास कुछ भी हो, अगर आपके पास एवरेज निकाल रहे हो एवरेज में, मीन निकाल रहे हो तो मीन, ठीक है। अगर आप जो भी चीज डाटा में ऐड कर रहे हो, सेम चीज अगर किसी डाटा में ऐड कर रहे हो तो एवरेज में या मीन में सेम चीज ही ऐड होगी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगी, और डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास में उसका डिवाइड में क्वेश्चन होगा। मींस अगर आपके पास में डाटा था, जो आपके पास में पहले 4 के ऑब्जर्वेशन में क्या था 20 था, हर एक में आपने क्या किया कुछ कांस्टेंट डाटा आपने ऐड किया था, आपके पास में मीन क्या आ गया 22। तो आपके मीन में कितना डिफरेंस आया प्लस का 2। तो मींस आपने जो कांस्टेंट वैल्यू जो आपने ऐड की थी उसका डाटा क्या होगा +2। हर एक डाटा में आपने +2 ऐड किया है, तब जाके आपके पास में जो मीन 20 था वो कन्वर्ट हो गया आगे आपके पास में 22। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है आपके पास। जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो इस टाइप से है। एक आपके पास में x, नेक्स्ट आपके पास में x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6, और नेक्स्ट आपके पास में x प्लस 8 इज 11, ठीक है। आपके पास 5 डाटा है, इन 5 डाटा का जो आपके पास में मीन है वो आपके पास गिवन है कि वो आपके पास 11 है। आपको ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 3 दीज इज। अगर इन 5 डाटा का मीन आपके पास में 11 है तो इन 3 डाटा का मीन आपके पास में क्या होगा बताओ। टाइम देता हूं। ऑप्शन है इसमें 9, 11, 13, 8, none of these। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है 9। आया भाई किसी का? ठीक है। कैसे किया आपने? सर पहले बार मेरा नाम खुशी है। दूसरी बात आपने क्वेश्चन कैसे सोल्व दूसरी किया? बात है मैंने तुक्का लगाया है। ठीक। तो हमारे पास मीन 8 और 2 10, 6 और 4 10, 11 में कभी से जो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते नहीं हैं। कर सकते, पता है। वो नहीं है, बट मैं इसको 2 वे से समझा रहा हूँ आपके पास में। एक तो हमारे पास में जो आप मीन निकालते हो, मीन निकालने के लिए आप हमेशा ये करते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो अगर आप ये हमारे पास में 5 डाटा है, इन 5 डाटा का अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, 5 डाटा का आपके पास में मीन कैसे निकालोगे आप? इन पांचों का आपने सम किया, 8 + 6 14 प्लस में 4 18 प्लस में 2 20 और 5x प्लस में 20 क्लियर है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा से आपके पास में 5 थे, ये आपके पास में आएगा मीन। तो आपने क्या कि आपने 5 कॉमन लिया, x प्लस में 4 डिवाइड बाय 5 और ये आपके पास में वैल्यू आ गई x प्लस में 4 क्लियर।
तो आपके पास में यहाँ से वैल्यू आई कि आपके पास x + 4 इज इक्वल टू मीन किसके इक्वल था 11 के, तो पास आपके पास x की वैल्यू आया आपके पास में 7, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एक तो वैल्यू आ गई आपके पास में 7 9 और एक वैल्यू आपके पास में 11। क्लियर है। अगर आपके पास में दो कंजुगेटिव टर्म है और वे आपके पास में डिफरेंस जो है उनका सेम है, तो हमेशा ये होता है कि जो हमारे पास में मीन वाली टर्म होती है ना, वो हमारे पास में उसकी मीन वैल्यू होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी एवरेज वैल्यू भी हमारे पास में यही होगी। ठीक है, तो हमारे पास में क्योंकि मीन और एवरेज दोनों का फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो हम कहीं पर एवरेज भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे पास में मीन क्या होगा। तो हमेशा एक तो ये है, या तो आप इसको ऐड कर लीजिए 11 प्लस में 9 20 प्लस में 7 27 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा 3, तो 27/3 9। एक तो आपके पास में यहाँ से निकल गया। दूसरा आप यहाँ से निकाल रहे हो कि अगर हमारे पास में ये दो अप्रोच है, ठीक है, अगर कंजुगेटिव टर्म आ रही है तो हमारे पास में मीन टर्म जो होगी तो हमारे पास में उसका मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू होगी। तीसरा अगर हम यहाँ पर अगर हमारे पास में डाटा दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में मैंने ये कहा मुझे मीन निकालना है या फिर मुझे एवरेज निकालनी है, कोई भी कुछ भी कहा जाए, तो क्वेश्चन में कैसे चेंज करना है। मेरे पास में चार डाटा मैं लेके चल रहा हूँ, एक मेरे पास में 20 25 35 और 45, या फिर हमने वैल्यू ले ली इन चार डाटा का मीन निकालना है जल्दी से। कुछ ऐसा ही है 33.7। सो आपने सभी सबसे पहले आपने क्या किया, इसका मीन आपने एज्यूम करके चले हो कि आपके पास में सॉरी आपने सम किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा किया, उसके बाद आपके पास में इसका मीन है। मैं अपनी तरफ से इसका मीन नहीं अब मेरी रिक्वायरमेंट ने इसके सम क्या होंगे जो भी पास आपके पास में। अब हमारे पास में ओनली 4 डाटा है, हो सकता है हमारे पास में डाटा 4 से ज्यादा हो, कुछ भी आपके पास है नंबर ऑफ डाटा हमारे पास में, हमें ये नहीं पता कि कितने हो सकते हैं। बट अगर आपको इसका मीन निकालना तो एक आप काम कीजिए, अपनी तरफ से मीन मान लीजिए। मैंने अपनी तरफ से मीन मान लिया कि इसकी वैल्यू जो है मेरे पास में वो 30 है। चलिए ये जो 30 है ये 49 से कितना ज्यादा है, प्लस के 19, ये कितना कम है माइनस के 1, ये कितना ज्यादा है प्लस माइनस ये हमारे पास में 0। हम मान के चले हैं कि हमारे पास में जो मीन होगा वो 30 है, ठीक है, मान के चले कि हमारे पास में 30 है, बट एक्यूरेट है या नहीं वो तो हमें नहीं पता। प्लस के 19 माइनस के 1 माइनस के 3, क्लियर है, तो माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 19 माइनस में 4 आपके पास वैल्यू क्या आई 15, क्लियर, प्लस का 15 आया ना। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे 4 से डिवाइड कर दो, 4 दिए 12, आपके पास वैल्यू कितनी बची 3, फिर आपने क्या पॉइंट, फिर 30 बन गया था 4 से 28, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट थी, आपने ना भी किया तो लास्ट में 5 भी आया होगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या है कि आपके पास में एक्स्ट्रा वैल्यू 3.75 मींस आपने जो मीन लेके चले थे उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको उसमें प्लस के 3.37 सॉरी 75 ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 33.75। ये आपके पास वैल्यू होगा, यही आएगा आपके पास में 33.7, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपको निकालना है, मेरे पास में वैल्यू है कि क्वेश्चन लेकर चलो
इन 4 डाटा को आपका मीन निकालना है। आप कुछ भी डाटा मान के चल सकते हैं, ठीक है, आपका एवरेज निकल के आएगा, आपका जो मीन है वो निकल जाएगा। ठीक है, आपने सब करके निकाला या फिर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान के चले, सम करके निकाले। मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान के चल सकता हूँ, आप जो भी वैल्यू कहोगे मैं उस वैल्यू से आपका आंसर 52.5 लेके चलूंगा। बताओ भाई नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम ये वैल्यू ले अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 60 लेके चलो, सर नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी लेके चलो, मतलब अभी तो पॉजिटिव है, मेरा नाम खुशी है, पॉजिटिव है। 40 70 35 पैसे अपनी तरफ से तुमने 60 लिया, ठीक है, मान लिया कि आपके पास एवरेज जो है वो 60 आई, तो आपने एवरेज मानी, तो ये एवरेज से कितना कम है 20 ये प्लस 10 प्लस के 10, ये प्लस माइनस 25 और ये प्लस के 5, ये है माइनस के 20 माइनस के 25 माइनस के 45 प्लस के 10 प्लस के 5 प्लस 15 आपके पास वैल्यू है 30, टोटल कितने डाटा थे 4 और ये माइनस का था भाई, माइनस अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास में 4 से 28, ठीक है 7.5 माइनस का, तो 60 में से अगर आप 7.5 माइनस करोगे, ठीक है 5 52.5, ये आया, यही आपके पास एवरेज है जो आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अप्रोच चेंज करूं, मीन ही निकालना, क्वेश्चन ये था कि दो डाटा की आपके पास में जो एवरेज है वो 47 है, दो डाटा का मीन आपके पास में 47 दे रखा है और 3 डाटा का जो मीन दे रखा है आपके पास में वो 53। आप ये बताओ कि पांचों डाटा का आपके पास मीन क्या होगा? निकाल कर देख ले। सर 1 मिनट रुको, करके देखते हैं। क्या है अभी? चलो मैं करूं लेट अपने तरफ से एवरेज उसकी मान सकता हूं। तो एक चीज देखिए आपने 47 और 53 है, अगर मैं 50 मान भी लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 50 से ज्यादा आएगी 50 से कम आएगी, हो सकता है 50 भी आ जाएगी, ये आपने छोड़ दी 50 मान लिया एवरेज। ये बताओ कितना कम है माइनस के 3 और ये कितना ज्यादा है प्लस का 3, बट इसमें चेंजमेंट ये है भाई कि ये तो माइनस का 3 है, ये कितने डाटा का है 2 डाटा का, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। जो प्लस का 3 हो कितने डाटा का है 3 का, तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 6 प्लस के 9 क्लियर, तो आपके पास वैल्यू आई प्लस का 3 डिवाइड बाय में टोटल डाटा 5 है, वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में 0.6
तो इसकी जो एवरेज है आपके पास में 50.6 आएगी। अगर आप लॉन्ग मेथड से आप निकाल रहे हो, लॉन्ग मेथड से अगर आप इसका मीन निकालने की कोशिश भी करो तो आप कैसे कर सकते हो, दो डाटा की 47 है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप निकाल रहे हो 2 into 47 94, सम इसका 40 94 आया, 3 into 53 तो 100 हमारे पास में भाई 253 है। और अगर आप ये 253 को 5 से डिवाइड करोगे 5 25 3 और 0 लगा दिया 0.6 50.6, तो ये आपके पास में मीन आप ऐसे निकाल सकते थे। चलो आपको सीखना आ गया कि इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक चीज है आपके पास में, अब आपको निकालना है, एक तो है वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है, निकालना है ना, कि अगर आपके पास में वेटेड मीन है कि आपके पास कोई भी डाटा दे रखा है, कोई भी आपके पास वैल्यू दे रखी है x1 x2 x of n, n टाइम्स ऑफ आपके पास में ऑब्जर्वेशन है x1 x of n, n डाटा के पास आपके पास ऑब्जर्वेशन है और उनके अकॉर्डिंग आपका वेटेड मीन w1 और w of n है, ठीक है। इस टाइप से अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट है तो वेटेड मीन अगर आप निकालना चाहोगे x बार की फॉर्म में जो आप मीन लेके चल रहे हो, इनकी प्रोडक्ट x1 w1 प्लस में x2 w2 प्लस में xn और w of n डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ n, जो एलिमेंट्स है हमारे पास में n थे, तो वेटेड मीन का हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये। नेक्स्ट ये था जो हम अभी सीख के आए थे कि अगर मेरे पास में अरिथमेटिकल मीन डाटा का, ठीक है, हमारे पास में x of m डाटा थे और उसका अरिथमेटिकल मीन अगर m दे रखा है और अगर हम इंडिविजुअल हर एक डाटा में कोई चीज ऐड करें, कोई कांस्टेंट चीज ऐड करें, x1 में c ऐड किया, x2 में c ऐड किया, प्लस में x of n में c ऐड किया, तो हमारे पास में मीन में भी वो c ऐड हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपके पास ट्रिक है कि अगर आपके पास में कोई भी मीन दे रखा है, सम अप कर रहे हो तो सम में प्लस ऐड कर दो, माइनस कर रहे हो तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना तो डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद है आपने एक चीज आपने स्टडी भी की होगी, अभी तक दोबारा समझा, ये है कि सबसे पहला जो मैंने आज का क्वेश्चन कराया था कि आपके पास में 10 डाटा का जो था क्वेश्चन था कि प्लस में 20 के बाद 22 आपके पास में जो मीन आया था, तो उसमें आपने क्या कहा था कि उसमें आपने कांस्टेंट रिजल्ट ऐड किया हर एक ऑब्जर्वेशन में, जिसकी वजह से आपका मीन 20 से 22 हो गया। तो हमने क्या कहा कि हर एक कांस्टेंट डाटा ऐड हुआ है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू अगर आप ऐड कर रहे हो, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास में मीन में भी एक कांस्टेंट रिजल्ट ही ऐड होगा। मीन 22 हुआ था, इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी थी उसमें 20 से 22 होने पे कि हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि उसकी वैल्यू 2 है। यही चीज इसमें कहा कि अगर मेरे पास में हमारे पास में x of m हमारे पास में एलिमेंट्स थे, उस एलिमेंट्स में से हर एक डाटा में से कोई ना कोई वैल्यू मैंने माइनस कर दी, वैल्यू माइनस करते जा रहे हो तो आपके पास में क्या होगा, मीन में से भी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। अगर आप हर एक डाटा को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो मीन में भी उस डाटा का मल्टीपल ही उसमें चेंजमेंट होगा, और डिवाइड कर रहे हो तो उस मीन में डिवाइड करके जो मीन आएगा वो आपके पास में आंसर होगा। ये चार जो हमारे पास में ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो डाउट हो तो पूछ सकता है। अब इसके बाद था जैसे हम अरिथमेटिकल मीन निकाल रहे हैं, इसी प्रकार से दो चीज और भी है जो आपके एग्जाम में आती है, एक होता है जियोमेट्रिकल मीन और तीसरा हमारे पास में होता है कि हार्मोनिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन अगर हमारे पास में नंबर ऑफ डाटा 2 है, ठीक है, दो डाटा है मेरे पास में, एक डाटा ए है और दूसरा डाटा बी है, जियोमेट्रिक मीन हमारे को बताता है कि अंडर ऑफ ए बी। बट अगर हमारे पास में नंबर ऑफ डाटाज हो, ठीक है, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ डाटाज है तो हमारे पास में अरिथमेटिकल मीन कैसे आएगा, जितने नंबर ऑफ डाटा आपके पास गिवन है, ठीक है, उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है ए बी सी और डी, दोनों करके हमने नोट किया था, अब चार वैल्यू है मेरे पास में, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी सी डी और इसकी पावर 1/4, जितने नंबर ऑफ डाटा आएंगे उसकी पावर 1/4 की 1/n की फॉर्म में हमारे पास जियोमेट्रिक मीन निकलता है।
सेम हमारे पास में एक हार्मोनिक मीन निकालते हैं हम। हार्मोनिक मीन अगर हमारे पास में दो डाटा का निकालना है तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, क्या हार्मोनिक मीन हमारा कटा हुआ है, इसमें डाउट है? 11th में है कोई क्वेश्चन तो है? तो सर आप बता दो। हाँ फिर ठीक है, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन ही होता है इससे फिर क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन ये है, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 64 इज। ठीक है, 9 and 64 का आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास में 36.5, बी ऑप्शन है 18.25, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 18.75। निकालना भाई, जैसे मैंने ये निकाला था, दो डाटा हमारे पास में 9 and 64 जियोमेट्रिक मीन निकालना है इसका। जियोमेट्रिक मीन हमेशा दो डाटा का आएगा। 24 जीएम का आ गया 24 सर 24 राइट आंसर है भाई। ठीक है, एक है हार्मोनिक मीन निकालना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास दो डाटा है ए एंड बी तो आप जियोमेट्रिक मीन आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि मुझे वैल्यू निकालनी है जियोमेट्रिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन की, तो इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। अगर हमारे पास में डाटा ए और बी, हमारे पास में n टाइप्स ऑफ डाटा है, n टाइप्स ऑफ डाटा है, तो हमारे पास में जियोमेट्रिक मीन अगर आप निकालना चाहोगे x1 x2 x ऑफ n इसकी पावर 1/n आपको करना पड़ेगा अगर आप हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ट्वाइस ऑफ ए बी की फॉर्मूला लेके चले हो ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में जितने नंबर ऑफ डाटा है वह हम ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड बाई 1/a 1/b जो भी कुछ आपके पास में दे रखे हैं वो चीज हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो n डिवाइड बाई जो नंबर दे रखे हैं 1/x1 प्लस में 1/x2 प्लस में 1/x ऑफ n। क्वेश्चन है अब आपके पास, आपको जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालना है डाटा का। सबसे पहले आप इसका हार्मोनिक मीन निकालना किसी डाटा का, और इसी डाटा का आप अरिथमेटिकल मीन भी निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिकल मीन ऑफ 35 42 56 48 42। जियोमेट्रिकल मीन निकालना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 24 27 32। हार्मोनिक मीन है नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन आपके पास ये है, तो ये इसका रिजल्ट बताना पड़ेगा। अरिथमेटिकल मीन निकालना था आपको, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान के रख सकते थे आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी तरफ से इसकी अरिथमेटिकल मीन मान लिया 45 है। ठीक है, कितना कम ऐसे माइनस का 10 माइनस का 3, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई प्लस के 11, यहाँ पर आपने वैल्यू निकाला इसका प्लस का 3, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यह आपके पास में 7। ये जो प्लस का 3 है वो माइनस के 3 से कैंसिल आउट, प्लस माइनस का 10 प्लस का 11। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आई प्लस का 1 प्लस का 7 टोटल 8। ठीक है, 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा 3 को 5। ठीक है, जो आप मीन मार के चले थे उसमें आपने 1.6 यस, तो आपने ऐड किया इसमें तो आपके पास वैल्यू आई 46.6। ठीक है, ये आपके पास अरिथमेटिकल मीन आ है। ठीक है, आपको सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जियोमेट्रिक, आपको इसमें सब निकालना है। क्या करना था
अगर n टाइम्स ऑफ डाटा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और होल की पावर 1 बाय n की फॉर्म में 1 बाय n का मतलब है यहाँ पर टोटल डाटा कितने हैं 4 डाटा है तो 4 से डिवाइड करोगे 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ठीक है 24 है आपके पास 24 है तो आप इसको लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 27 3 की पावर 3 32 2 की पावर 5 ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 की पावर 4 आ गया क्लियर और यहाँ से आया 2 की पावर 1 2 की यहाँ से आया आपके पास में 2 की पावर 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 4 6 प्लस 4 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 होल की पावर 1 बाई 4 ठीक है और ये भी तो था मेरे पास में 2 की पावर 2 ये आपके पास है 2 की पावर 12 की फॉर्म में ठीक है तो यहाँ से आपके पास में अगर आप इसको कट कर रहे हो तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 ये आंसर आएगा भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में 4 8 9 आपको इसका निकालना था हार्मोनिक मीन टोटल नंबर ऑफ डाटा 3 डिवाइड बाई 1 बाई 4 प्लस में 1 बाई 8 प्लस में 1 बाई 9 नेक्स्ट आपने एलसीएम यहाँ 72 आया यहाँ से आपने किया तो 18 प्लस में यह 8 9 जा प्लस में 9 8 जा इनटू में 3 तो आपके पास वैल्यू आई 3 इनटू में 72 डिवाइड बाई 8 9 17 और 8 35 तो आपके पास ये जो वैल्यू है 35 3 अगर हम इसके और 6 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 6 और 210 तो आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी वो है 6.6 कुछ ऐसा कुछ है इसका आंसर आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई।